हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेह गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 25 जनवरी 2024 को आई ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर स्टारर एक मूवी फाइटर का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। सिद्धार्थ आनंद जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का बजट था 250 करोड़ का, वहीं इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 337.2 करोड़ का हुआ था। साथ ही इस मूवी की अब तक की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। Welcome to the sets of Fighter। मूवी की शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स को कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर दिखाया गया है, जहां चॉपर से पहली एंट्री होती है मीनल राठौर यानी कि दीपिका पादुकोण की। और यहां पर जो चॉपर देखने को मिलता है वो इंडियन एयरफोर्स का ही चॉपर है। इवन यहां इनको बताया जा रहा है किस तरह से चॉपर को फ्लाई करने की एक्टिंग करनी है, बट इन्होंने चॉपर को फ्लाई नहीं किया है, सिर्फ एक्टिंग करी है चॉपर को फ्लाई करने की। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस में दीपिका पादुकोण के चॉपर से उतरकर हेलमेट को हाथ में पकड़कर चलने वाले सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद ही पैटी यानी कि ऋतिक रोशन की एंट्री होती है, जहां पर इनको सुखोई MKI 30 फाइटर जेट को फ्लाई करते हुए दिखाया गया है। वैसे इस पूरे सीक्वेंस को फिल्म के 10 दिन के फर्स्ट शेड्यूल में ही तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन असम में शूट किया गया था। इवन इस मूवी में जहां पर भी इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स या फाइटर जेट दिखाई दें, उनके मोस्ट ऑफ सीन्स को तेजपुर में शूट किया गया है। हालांकि इसमें VFX और CGI का भी भरपूर यूज करके ही इन प्लेन्स को आसमान में दिखाया गया है। खैर यह पैटी के फाइटर जेट से उतरकर सरताज के साथ पुशअप्स करके अपने सभी साथियों से मिलने व मीनल से इंट्रोड्यूस होने वाले समय का ही BTS सीन है। पैटी की एंट्री के बाद ग्रुप कैप्टन राकेश जयसिंह रॉकी यानी कि अनिल कपूर जी की एंट्री होती है और अनिल कपूर जी की एंट्री वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद ग्रुप कैप्टन रॉकी को सभी एविएटर्स के साथ में एक ब्रीफिंग रूम में दिखाया जाता है, तो यह वहीं का BTS सीन है। ब्रीफिंग कंप्लीट होने के बाद इस मूवी का पहला वीडियो सॉन्ग मेरी हीर आसमानी देखने को मिलता है और यह उसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं, जिसमें पैटी को अपने फाइटर जेट और मीनल राठौर यानी कि दीपिका पादुकोण को अपने चॉपर के साथ में प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है। वैसे इसी सॉन्ग में सभी को जम्मू कश्मीर में बाइक राइड करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर बाइक की स्पीड 45 मेंटेन करी गई थी। यहाँ पर आप इसी हीर आसमानी सॉन्ग के शूटिंग के समय की क्लिप्स देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काफी सारे सीन्स बर्फीले मौसम में शूट किए गए हैं, जहाँ शूट करना थोड़ा मुश्किल जरूर था, बट इन सीन्स को रियल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शूट किया गया है। इस वीडियो सॉन्ग की लास्ट में ग्रुप कैप्टन रॉकी सभी को ब्रीफ करते हैं, फिर सभी एविएटर्स अपने जेट को फ्लाई करके वापस आते हैं, तो यह उसी का BTS सीन है। इस वीडियो सॉन्ग के बाद बेस पर ग्रुप कैप्टन रॉकी सभी को एक ट्रेनिंग मिशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो यह उसी का BTS सीन है। हालांकि इसके पहले इनको बताया जाता था कि इंस्ट्रक्शंस देने की एक्टिंग करनी किस तरह से है। खैर पैटी की वजह से ये ट्रेनिंग मिशन फेल हो जाता है, जिससे बेस पर पहुंचकर ग्रुप कैप्टन रॉकी पैटी को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जी अनिल कपूर जी को बता रहे हैं कि किस तरह से धीरे से पीछे की तरफ मुड़ते हुए ऋतिक रोशन को फेस करना है और अपने डायलॉग्स बोलने हैं। वैसे इस मूवी में इन फाइटर पायलट्स का जो क्लासरूम और ऑफिस देखने को मिलता है वो रियल ऑफिस या क्लासरूम नहीं है। इसके लिए YRF स्टूडियो में एक बहुत ही महंगा सेट बनाया गया था। वहीं पर इस मूवी के ऑफिस और क्लासरूम वाले सीन्स को शूट किया गया है। इस मूवी में डिटेलिंग का काफी ध्यान रखा गया है, लाइक बैचेज मेडल्स कौन से दिए जाते हैं, किस तरह से प्लेन्स को मनूवर किया जाता है, ब्रीफिंग कैसे होती है, और काफी सारी चीजें रियल दिखाई गई जैसे कार्गो प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, इवन चॉपर्स। खैर ग्रुप कैप्टन से डांट खाने के बाद सभी को शाम के समय एंजॉय करते हुए दिखाया गया है और अगले दिन ये फिर से क्लासरूम में होते हैं, जहां पर इनको अजहर अख्तर के बारे में बताया जाता है। फिर ये एक चॉपर से लंच के लिए निकल पड़ते हैं, तो यह उसी का BTS सीन है। और रास्ते में जम्मू कश्मीर आ रहे इंडियन आर्मी कॉन्वॉय का ये लोग तिरंगा फहराकर स्वागत भी करते हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को ही चॉपर फ्लाई करते हुए दिखाया गया है, बट इनको हर एक चीज पहले से बताई जाती थी, जैसे चॉपर में बैठना कैसे है और गेट वगैरह कैसे खोलने, करना क्या क्या है, हर एक चीज को इनको पहले से ही बताया जाता था, जो कि तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन के ऑफिसर्स इनको बताते थे, क्योंकि इस सीन को वहीं पर शूट किया गया है। Stop and give a rotor brake in there. So you always stop the blade in front. इसके बाद सभी को पैटी के घर पर लंच का आनंद उठाते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी का BTS सीन है और इस सीन को मैसूर कॉलोनी के चेंबूर बंगलों में शूट किया गया है। एक्चुअली इस फिल्म में जो भी पैटी के घर वाले सीन्स देखने को मिलते हैं उनको यहीं पर शूट किया गया था।
लंच के बाद ही मूवी में दिखाया गया है कि सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हमला होता है, जिसके बाद ये सभी लोग वापस बेस पर लौट आते हैं और यहाँ पैटी सीक्रेट एजेंट पर काफी गुस्सा होकर उसे भला बुरा कहने लगता है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। फिर ये पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के लिए ऑपरेशन बंदर लॉन्च करते हैं, जिसको एक प्लेन से एयर कमोडोर विश्वास और ग्रुप कैप्टन रॉकी कमांड करते हैं। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। वहीं नीचे बेस पर मॉनिटर रूम में मीनल राठौर को भी दिखाया जाता है, जो सारी चीजें मॉनिटर कर रही होती हैं। खैर, ऑपरेशन बंदर सक्सेसफुल होने के बाद शेर खुल गए नाम का एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है और यह उसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग में ऑपरेशन बंदर के सक्सेसफुल होने के बाद सभी को खूब खुशी मनाते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है। वैसे इस वीडियो सॉन्ग को यशराज स्टूडियोज में ही एक स्पेशल सेट बना करके शूट किया गया था। और बात करें कोरियोग्राफर की, तो इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है बास्को सीजरसन ने। एक्चुअली बास्को मैरिस और सीजर गोंजालिस ये दो नाम है और मोस्ट ऑफ टाइम ये दोनों लोग मिल करके कोरियोग्राफी करते हैं। यहाँ पर उस सीन को शूट किया जा रहा है जब कई पाकिस्तानी F-16 फाइटर प्लेन्स भारत में इंटर करते हैं। तो ये सभी लोग दौड़कर अपने अपने फाइटर जेट में बैठते हैं और उनको फ्लाई करते हुए अटैक के लिए जाते हैं। और इसी सीक्वेंस में जब पाकिस्तानी F-16 बटालियन पर मिसाइल फायर करते हैं तो उस सीन को रियल में एक छोटा सा विस्फोट करके और सोल्जर्स के ऊपर सेफ्टी हार्नेस बांधकर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद मॉनिटर रूम में ग्रुप कैप्टन रॉकी की गुस्से में एंट्री होती है, जहाँ पर वो पैटी से वापस आने के लिए कहते हैं और बाद में पैटी को एज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैदराबाद के लिए पोस्टिंग दी जाती है। तब उसी शाम में स्क्वाड्रन लीडर मीनल यानी कि दीपिका पादुकोण ग्रुप कैप्टन रॉकी यानी कि अनिल कपूर जी से मिलने के लिए आती हैं। तो यह वहीं का बीटीएस सीन है। वैसे एक बात मैं यहाँ बता दूं कि फिल्म में जहाँ पर भी पैटी यानी कि ऋतिक रोशन को फाइटर जेट फ्लाई करते हुए दिखाया गया, असल में उन्होंने फाइटर जेट फ्लाई नहीं किया है। इवन उनको फाइटर जेट फ्लाई करने की ट्रेनिंग सिमुलेटर पर दी जाती थी कि फाइटर जेट फ्लाई करने की एक्टिंग कैसे करनी है। बाकी इसमें सारा कमाल है सीजीआई और वीएफएक्स का। हैदराबाद में जैसे ही पैटी एज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रिपोर्ट करके बाहर निकलते हैं, उनको पता चलता है एक न्यूली कैडेट को फाइटर प्लेन लैंड करवाने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसे पैटी गाइड करके बहुत ही इजीली लैंड करवाते हैं। वैसे इस पूरे सीक्वेंस को रियल में डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में ही शूट किया गया है। फिल्म में ऋतिक रोशन के कैडेट्स के साथ वाले जितने भी सीन देखने को मिलते हैं वो सारे ही इसी एकेडमी में शूट किए गए हैं। वैसे इनको पासिंग आउट परेड के टाइम पर किस तरह से एक्टिंग करनी है ये पहले से ही बताया गया था और ये पासिंग आउट परेड करवा कर अपने घर वापस आ जाते हैं। यह शूटिंग सीन उस समय का है जब स्क्वाड्रन लीडर सरताज और बशीर की पाकिस्तान से रिहाई की खबर सुनते ही पैटी बेस पर पहुंचते हैं। तभी बेस पर एक चिनूक लैंड होता है, जिसमें से ग्रुप कैप्टन रॉकी दुखी होकर के बाहर निकलते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर, रॉकी एयर कमोडोर के ऑफिस पहुंचकर बशीर खान पर हुए टॉर्चर के बारे में बताते हैं, साथ ही दुख और गुस्से से चिल्लाने लगते हैं। तब एयर कमोडोर उनको शांत करते हैं। खैर, मूवी के क्लाइमेक्स में ग्रुप कैप्टन रॉकी अपने कमांडोज और फाइटर प्लेन्स को पाकिस्तान भेजते हैं सरताज को लाने के लिए। और यह बीटीएस सीन तब का है जब ये मॉनिटर रूम से सारी चीजें देख रहे होते हैं और मूवी में दिखाए गए कमांडोज के हेलो जंप वाले सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुए हैं। खैर, कमांडो पाकिस्तान में बहुत ही साइलेंटली घुसते हैं। वैसे क्लाइमेक्स में दिखाए गए गरुड़ कमांडोज के मिलिटेंट एरिया में एंट्री वाले सीन्स को तो पहलगाम में शूट किया गया है, लेकिन एंट्री के बाद फाइटिंग वाले सीन्स को इस मूवी के लिए बनाए गए एक सेट पर शूट किया गया है। खैर, गरुड़ कमांडोज काफी सारे मिलिटेंट्स को मारने के साथ साथ वहां पर जगह जगह बॉम्ब लगाते रहते हैं, जिसके बाद एक बड़ा सा विस्फोट देखने को मिलता है। तो उस विस्फोट को रियल में कुछ इस तरह से परफॉर्म किया गया था। साथ ही अजहर की आरपीजी से जिस चॉपर को उड़ाया गया है मूवी में, उसको कुछ इस तरह से बनाया गया था। खैर, इस सिचुएशन को देखने के बाद पैटी तो सीधा जाकर सुखोई MKI-30 में बैठता है, जिसके थोड़ी देर बाद एयर कमोडोर से परमिशन लेकर रॉकी भी पैटी के साथ ही आकर बैठ जाते हैं। तो यह उसी सीक्वेंस का बीटीएस सीन है। वैसे इस मूवी में ऋतिक रोशन के फाइटर जेट के अंदर बैठने वाले जितने भी सीन्स देखने को मिलते हैं, उनको शूट करने में 12 दिन लगे थे। खैर, ये रेड नोज को खत्म करके सीधा कमांडोज के पास पहुंचते हैं, जहां फाइटिंग हो रही होती। तो एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस भी देखने को मिलता है और यह उसी सीक्वेंस के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। खैर, क्लाइमेक्स की लास्ट में अजहर और पैटी यानी कि ऋतिक रोशन की एक कार पर फाइट देखने को मिलती है। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया है और यहीं पर अजहर को मार दिया जाता है। वैसे अजहर का अंत किस तरह से होना है, यहाँ पर आप उसकी पूरी प्लानिंग देख सकते हैं।
वैसे इस मूवी की शूटिंग के टाइम पर दीपिका पादुकोण भी सुखोई MKI 30 के अंदर बैठी थी और उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करी थी। फिल्म शूटिंग के टाइम पर काफी सारे सीन शूट होते हैं जिनमें से कुछ फाइनल ड्राफ्ट में नहीं पहुंचते हैं, तो ये उनमें से एक है। वैसे इस मूवी के लिए इश्क जैसा कुछ नहीं नाम का एक और वीडियो सॉन्ग शूट किया गया था, जिसको इटली के सर्दिनिया में अक्टूबर 2023 में शूट किया गया था और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इसमें मीनल राठौड़ यानी कि दीपिका पादुकोण और पैटी यानी कि ऋतिक रोशन दोनों ही लोगों को परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। और बात करें कोरियोग्राफी की, तो भले ही इस सॉन्ग को इटली में शूट किया गया है, लेकिन इसकी कोरियोग्राफी भी बास्को सीजर सर ने ही करी है। इस मूवी में 2019 का पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक दोनों को ही दिखाया गया है। वैसे इसी तरह की एक तेलुगु मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन भी रिसेंटली रिलीज हुई है। बाकी मैंने जब फाइटर मूवी देखी थी मुझे तो काफी पसंद आई, लेकिन थोड़ा अंडररेटेड जरूर लगी। वैसे आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।